क्या सिर्फ जीएसटी रजिस्ट्रेशन का जुरिस्डिक्शन चेंज होने से पुरानी जीएसटी प्रोसीडिंग्स खत्म हो जाती हैं? सोचिए, आपकी कंपनी पहले भुवनेश्वर में रजिस्टर्ड थी। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। फिर एक दिन जीएसटी डिपार्टमेंट ने आपकी कंपनी का ऑडिट स्टार्ट कर दिया। या हो सकता है इन्वेस्टिगेशन, शो कॉज नोटिस या कोई और जीएसटी प्रोसीडिंग शुरू हो गई हो। लेकिन कुछ महीनों बाद बिजनेस बढ़ा और आपने अपना प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस हैदराबाद शिफ्ट कर दिया। जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी हैदराबाद ट्रांसफर हो गया। अब नेचुरली एक सवाल हर बिजनेसमैन के दिमाग में आता है, क्या भुवनेश्वर जीएसटी ऑफिसर द्वारा शुरू की गई प्रोसीडिंग्स अब इनवैलिड हो जाएंगी? क्या हैदराबाद जीएसटी ऑफिसर को पूरा केस दोबारा शुरू करना पड़ेगा? अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आज का ये सीबीआईसी सर्कुलर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीबीआईसी ने इस कंफ्यूजन को ऑफिशियली क्लियर कर दिया है। और जवाब है बिल्कुल नहीं। सीबीआईसी ने क्लियरली कहा है, अगर पुराने जीएसटी ऑफिसर ने अपनी जुरिस्डिक्शन के दौरान लॉ के मुताबिक किसी प्रोसीडिंग को वैलिड तरीके से इनिशिएट किया था, तो सिर्फ बिजनेस शिफ्ट होने या जुरिस्डिक्शन चेंज होने की वजह से वो प्रोसीडिंग्स कभी भी इनवैलिड नहीं होंगी। और सबसे अच्छी बात, केस को दोबारा शुरू करने की भी कोई जरूरत नहीं है। अब सवाल आता है, ये क्लैरिफिकेशन किन प्रोसीडिंग्स पर अप्लाई होता है? ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट जीएसटी प्रोसीडिंग्स पर, जैसे इन्वेस्टिगेशन, जीएसटी ऑडिट, शो कॉज नोटिस, एडजुडिकेशन, रिव्यू, अपील और रिकवरी प्रोसीडिंग्स। मतलब अगर प्रोसीडिंग वैलिड ऑफिसर ने इनिशिएट की थी तो वो बिना किसी इंटरप्शन के कंटिन्यू रहेगी। चलिए इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड जनवरी 2026 में कंपनी भुवनेश्वर में रजिस्टर्ड थी। जीएसटी ऑफिसर ने कंपनी का ऑडिट स्टार्ट कर दिया। फिर मार्च 2026 में कंपनी हैदराबाद शिफ्ट हो गई और जीएसटी जुरिस्डिक्शन भी हैदराबाद ट्रांसफर हो गया। अब क्या होगा? क्या ऑडिट कैंसिल हो जाएगा? नहीं। क्या भुवनेश्वर जीएसटी ऑफिसर की एक्शन इल्लीगल हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। तो फिर होगा क्या? हैदराबाद जीएसटी ऑफिसर उसी स्टेज से प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू करेगा जहां भुवनेश्वर जीएसटी ऑफिसर ने केस छोड़ा था। न कोई फ्रेश ऑडिट, न कोई फ्रेश शो कॉज नोटिस, न ही पूरा प्रोसेस दोबारा शुरू होगा। इस सर्कुलर का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, टैक्स पेयर का टाइम बचता है, डिपार्टमेंट का एफर्ट बचता है और जुरिस्डिक्शन चेंज की वजह से अननेसेसरी लीगल डिस्प्यूट भी काफी हद तक खत्म हो जाते हैं। तो बस एक लाइन हमेशा याद रखिए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन का जुरिस्डिक्शन चेंज होने से पहले से वैलिडली इनिशिएटेड प्रोसीडिंग्स कभी भी इनवैलिड नहीं होती। नया जुरिस्डिक्शन ऑफिसर वहीं से प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू करता है जहां पुराने ऑफिसर ने केस छोड़ा था। अगर आप जीएसटी प्रैक्टिशनर, सीए, सीएमए, अकाउंटेंट या बिजनेस ओनर हैं, तो ये क्लैरिफिकेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही प्रैक्टिकल जीएसटी अपडेट्स सिंपल लैंग्वेज में सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं हूं आयुष्मान और आप देख रहे हैं टैक्स टॉक बाय आयुष्मान। मिलते हैं अगले जीएसटी अपडेट के साथ। धन्यवाद।